हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो हम उसी एनर्जी के साथ फिर हम पार्ट सेकंड पे आए हैं। तो आप लोग भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो इसका मतलब चैप्टर नंबर 13 का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फाइनली आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और सडनली आप कैसे उस चीज़ को देखिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी एक कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। तो बेसिकली इसमें जैसे कि मैंने लास्ट वाले पार्ट में आपको इससे पहले बताया था, तो बेसिकली उसमें मैंने आपको तीनों देशों के बारे में जो सामान्य जो जानकारी होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो तीनों देश है मतलब भारत, पाकिस्तान और चाइना, तीनों देशों का जीडीपी के मामले में क्या मतलब क्या रवैया रहा, मतलब जीडीपी कैसे क्या उनका सिनेरियो रहा था, वो चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो चल रहा है लगभग मतलब वही 5 से 6 पार्ट में आपकी चीजें क्या कवर रहेंगी। और इसके बाद हम इसी एनर्जी के साथ क्या करेंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इंडिया का बुक नंबर 2 उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं। तो पहले जैसे कह रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद मींस जीडीपी। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीडीपी के मामले में तीनों देशों के बारे में देखना है कि तीनों देशों के क्या क्या सिनेरियो रहा था। तो पहले हम जो बात करें, मैंने आपको देखो बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं देश को फर्स्ट टाइम ला रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या चाइना को उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चाइना ही क्या था कि मतलब हमें इंडिया के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन चाइना के बारे में हमने पूरी डिटेल से ऐसा पूरी बुक में हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो हमें जो मेन प्रायोरिटी देनी है वो किसको, चाइना को देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि जो ये जो आपके आंकड़े होंगे ये अकॉर्डिंग टू मतलब 2019 के है। ठीक है, अभी तो अपडेट नहीं हुआ, अपडेट जो लगभग 5 साल के बाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना कि सन 1919 में, ठीक है, जो चाइना की जो जीडीपी थी वो कितनी थी, $14.2 ट्रिलियन तथा विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें सारे आप भी इसको कॉपी पेन करके आप इसको नोट डाउन करते रहिए, या फिर आप लास्ट में इसको क्या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो क्या देख रहे हैं कि 2019 था, वहां पर जो चाइना की जीडीपी थी वो $14.2 ट्रिलियन थे। ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चाइना था वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। नेक्स्ट वर्ड क्या था कि जो 2019 में वृद्धि दर का लगभग 9% थी। मतलब जो जब चाइना की जीडीपी 14.2 ट्रिलियन डॉलर थी तो उस दौरान जो मतलब जो ग्रोथ रेट थी वो 9% थे। ठीक है, अब इसके देखो इसके कारण क्या था कि जीडीपी इतनी चाइना कितनी ज्यादा क्यों थे। ठीक है, या फिर इससे मतलब इसका कह सकते हैं कि रीजन क्या थे, या फिर ऐसा क्यों हुआ था। तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको 3-4 पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहले के समाजवादी से बाजारवादी की ओर अपनाया, मतलब कि जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो बताया था कि जो बेसिकली जो चाइना था उसने कौन से मॉडल को अपनाया था, उसमें बेसिकली मतलब सोशलिस्ट को अपनाया था, समाजवादी को। लेकिन अब क्या था कि चाइना ने क्या कर दिया, मतलब सोशलिस्ट को छोड़कर उसने कौन सा कैपिटलिज्म को अपना लिया, मतलब पूंजीवादी या फिर बाजारवादी अर्थव्यवस्था को उसने अपना लिया था। तो जिससे क्या हुआ कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई और फिर प्रोडक्शन वगैरह क्या होना ज्यादा होने लगे, इसलिए जीडीपी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और दूसरा कारण क्या है कि जो चाइना था वो क्या होता था अपने डेवलपमेंट को बहुत ही डीपली क्या उस चीज को चेक करता था, देखता था। क्यों? क्योंकि चाइना का मतलब उन्होंने मतलब चाइना पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया था और उसका जो रिजल्ट भी फिर मिला था अच्छा। ठीक, तो उन्होंने क्या था एफडीआई को बढ़ावा दिया। एफडीआई का मतलब क्या था कि एफडीआई का मतलब मैंने बताया था कि उन्होंने मतलब अपनी इकोनॉमी के अंदर मिश्रितवादी का काम क्या बाजारवादी कर दी। तो उन्होंने क्या था कि बाहर से अपने लोगों को अपने यहाँ पर बुलाया कि आप हमारे यहाँ पर आके क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाइए। और इसके लिए उन्होंने क्या एक मैंने आपको बताया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस पर बात की थी, और इसके अलावा क्या अपनाया गया था, जीएलएफ। तो ये जो बेसिकली जो ऊपर के जो नीचे के 3-4 पॉइंट दिखा रहे हैं, तो ये कहने की जो चीन की जो जीडीपी थी उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था इन तीनों सेक्टर का। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत की जीडीपी के बारे में, भारत का क्या सिनेरियो रहा था। ठीक है, भारत की जीडीपी रेट क्या थी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये आपके जो आंकड़े इसमें पूरे के पूरे बात हो रही है, ये ना आपका 2020-19 का मतलब कि आपका 2019 के आंकड़े सारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भारत की जीडीपी सन 2019 में 2.972 ट्रिलियन डॉलर थे। ठीक है, ये भारत की थी। ठीक है, और अगर हम बात करें जो भारत की जीडीपी बढ़ने की रेट क्या थी, वो बेसिकली थी 2019 में क्या थी, 6% थी। अब देखो ये 6% होने का मतलब क्या था कि भारत ने भी स्टार्टिंग कर दी थी, भारत ने भी कुछ चीजें अच्छी की थी, लेकिन चाइना की तरह नहीं कर पाया भारत। ठीक है, उसका रीजन क्या था कि भारत ने सन 1991 में एलपीजी को अपनाया था, जो बहुत बड़ा चेंजेस आया था। तो मैंने आपको लास्ट मतलब
एलपीजी वगैरह के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है। तो आप लोग अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस चीज़ को वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और क्या देखा, भारत ने भी क्या एफडीआई को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं प्राथमिकता दी थी। क्यों? क्योंकि भारत का भी मेन उद्देश्य था कि अगर हमें अपने ग्रोथ करना, अपनी जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें बाहर के लोगों को बुलाना ज़्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत आयात प्रतिस्थापन नीति, मतलब भारत ने ऐसा होता है कि मतलब 1991 से पहले भारत ने पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या था कि जो भारत द्वारा था उसने क्या होता है कि वो मतलब चाहता था कि मतलब हम जो चीजें बाहर से मंगाते हैं अब हम अपनी इकोनॉमी के अंदर उसका बनाएंगे। लेकिन इससे पता क्या था कि इससे हुआ क्या कि भारत के पास उतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो वो कहने की भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो लेकिन भारत ने क्या कर दिया था, कुछ समय के पश्चात ये आयात प्रतिस्थापन नीति थी उसको भी क्या कर दिया गया, उसको समापन कर दिया गया, जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या ओपनली खोल दिया गया, मतलब खुली अर्थव्यवस्था बना दी। अब कोई भी व्यक्ति हम किसी भी चीज का बाहर से आयात वगैरह कर सकते हैं। और हम पाकिस्तान के बारे में देखते हैं तो पाकिस्तान का थोड़ा सा जो जीडीपी थी वो 2019 में वो क्या थी 276.05 बिलियन। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना आंकड़े को, बिलियन और ट्रिलियन में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी थी बहुत ही कम थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर आंकड़े याद रखना 274.05। और इसकी जो वृद्धि रेट थी, ठीक है, 2019 में क्या थी 4.2%, ठीक है। और जो पाकिस्तान था उसमें भी क्या होता है कि भारत जैसी, क्योंकि आपने भी देखा कि भारत और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी वो लगभग बिल्कुल एज इट इज थी। तो भारत जो पाकिस्तान था उसने भी क्या एफडीआई को बढ़ा दिया था, प्लस में अपने यहाँ पर क्या सार्वजनिक जो निजी सेक्टर होता है, मतलब प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं उसको वहाँ पर उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि जो भारत जो था, ठीक है, सॉरी जो पाकिस्तान था वो मतलब बाकी जो चीन और भारत की तुलना में पीछे क्यों हो गया, तो जो सबसे बड़ा वहां पर जो कॉजेज माने गए, जो सबसे बड़ा जो फैक्टर माना गया था वो फैक्टर ये था कि वहां पर क्या करप्शन था, ठीक है, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, फिर राजनीतिक अस्थिरता का समावेश, मतलब कि वहां पर जो था मतलब एक मतलब कह सकते हैं स्थिर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, फिक्स कोई पॉलिसी नहीं चलती थी, वहां पर ज्यादा सैनिक मतलब तानाशाह वगैरह कह सकते हैं, इन चीजों का ज्यादा दबदबा था। तो इससे क्या हो कि जो मतलब पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए, ठीक है। अगर आप इसको जाके हम पढ़ेंगे बुक वगैरह अगर आप रीड आउट करते हो तो यहाँ पर कुछ आंकड़े चेंजेस है 3.3 वगैरह बताया गया है, तो आप उस चीज को बुक में रीड आउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तो अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करिए और आपको यहाँ पर क्या आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।